हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मेनोरेजिया के बारे में, जिसे हैवी पीरियड्स या हैवी ब्लड फ्लो भी कहा जाता है। आसान भाषा में समझे तो पीरियड्स के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग होना, इसे हम मेनोरेजिया कहते हैं। क्यों महिलाओं में पीरियड्स के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है। इसके साथ ही उनकी दिनचर्या भी चेंज हो जाती है। तो हैवी ब्लीडिंग होने के बहुत से कारण होते हैं जिन्हें हम आज समझेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं नॉर्मल पीरियड्स के दौरान कितनी ब्लीडिंग हम मान सकते हैं कि नॉर्मल होती है। तो एक नॉर्मल महिला में पीरियड जो है वो 2 से 7 दिन तक चलते हैं और 2 से 7 दिन के बीच में आपकी जो स्टार्टिंग के 2 दिन होते हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। उसके बाद 7वें दिन तक आते आते आपकी ब्लीडिंग पूरी तरह बंद हो जाती है और इस दौरान आपके 30 से 40 ml तक ब्लड लॉस हो सकता है नॉर्मल पीरियड्स में। लेकिन जब आपको हैवी पीरियड्स होगी, मेनोरेजिया की कंडीशन होगी, तो इस दौरान आपका 70 से 80 ml तक ब्लड लॉस हो जाता है और ये ब्लड लॉस आपके खून के थक्कों में आ सकता है, बड़े बड़े क्लॉट्स में निकल सकता है और रेगुलर यहाँ पर ब्लीडिंग होती रहती है। और इस दौरान आपके 7 से ज़्यादा दिन तक आपकी पीरियड्स रहेंगे, 7 से ज़्यादा दिनों तक आपकी ब्लीडिंग होती रहेगी, जिसे हम मेनोरेजिया कहते हैं। अब हम जानेंगे कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपको हैवी पीरियड्स या ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या मेनोरेजिया की कंडीशन है। तो इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप इजीली डायग्नोस कर सकते हैं कि आपको हैवी पीरियड्स है या नहीं है। इसमें सबसे पहले अगर आपको 7 दिन से ज़्यादा दिन के लिए ब्लीडिंग हो रही है तो ये मेनोरेजिया की कंडीशन हो सकती है। 7 दिन आपकी एक सी ही ब्लीडिंग बनी हुई है और ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, आपको डबल पैड लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, एक पैड से आपका काम नहीं चल रहा है, साथ ही इसमें आपके ब्लीडिंग के दौरान क्लॉट्स आ रहे हैं, तो ये एक साइन हो सकता है। और आपको हर घंटे पैड चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है, हर 2 घंटे में पैड चेंज करना पड़ रहा है, तो ये आपका एक साइन हो सकता है मेनोरेजिया की कंडीशन का। और आपके पीरियड्स 7 दिन से ज़्यादा दिन के लिए रहते हैं, आपको पीरियड्स में ज़्यादा ब्लीडिंग लॉस हो जाने की वजह से चक्कर आना, थकान महसूस होना, कमजोरी लगना, भूख ना लगना, सांस भर जाना, थोड़ा सा भी काम करने पर थक जाना और पेट के निचले हिस्से में बहुत तेज़ दर्द होना, चक्कर आना, तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हमें मेनोरेजिया की कंडीशन में मिलते हैं। तो अगर ऐसे कोई भी लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर इस बारे में बात करें। अब हम बात करेंगे कि पीरियड्स के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसके बहुत से कारण होते हैं। सबसे पहला और मेन कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना। हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, जिसमें पहला है ईस्ट्रोजन, सेकेंड है प्रोजेस्टेरोन, थर्ड है एलएच और फोर्थ होता है एफएसएच। तो ये चारों हार्मोन्स हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं और अगर ये हार्मोन्स हमारे बैलेंस रहेंगे तो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रेगुलर चलती रहेगी और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर ये चारों हार्मोन्स में कोई भी हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, तो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस होने के बहुत से कारण होते हैं, जैसे कभी कोई लंबे समय से स्ट्रेस में चल रहा है तो उन लोगों में हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। किसी का मोटापा बहुत ज़्यादा होता है तो उन लोगों में हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो इस वजह से आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं और आपके पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाते हैं। एक कंडीशन होती है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। इसमें आपके जो ओवरीज होती है उसमें मल्टीपल सिस्ट बनने लगती हैं, जिससे आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं और आपके पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाते हैं। सेकेंड रीज़न होता है हैवी ब्लीडिंग का, वो है प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम रहती है, जैसे मिसकैरेज हो जाना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बच्चेदानी में ग्रोथ ना करके बाहर फैलोपियन ट्यूब्स में, मतलब नलियों में ग्रोथ अगर करने लगता है तो इससे आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। इसके साथ ही मिसकैरेज में आपकी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है।
अगर आप इंट्रायूट्राइन डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपकी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, तो इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना पड़ता है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर डिवाइस को रिमूव भी करना पड़ता है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ के कारण भी आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, जिसे शॉर्ट में PID भी बोला जाता है। इस इन्फेक्शन से आपके यूट्रस, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, सर्विक्स सब में इन्फेक्शन हो सकता है, और ये इन्फेक्शन ज़्यादा अगर हो गया तो यहाँ पर हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसमें आपको बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके साथ ही पेरी मेनोपॉज की कंडीशन में, जो महिला मेनोपॉज की कंडीशन में जाते हैं 50 प्लस ईयर्स में, तो यहाँ पर उनको कुछ सिम्टम्स पहले से ही मिलने लगते हैं, तो कई महिलाओं में यहाँ पर हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसके साथ ही फाइब्रॉइड्स हो जाना, बच्चेदानी में पॉलिप्स हो जाना, कैंसर हो जाना, तो ये एक कारण हो सकते हैं। इसके लिए अलग से डायग्नोज किया जाता है कुछ इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू, उसके बाद ही आपको बताया जाता है कि ये आपको किस कारण से हो रहा है। डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ पर जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले पेल्विक का एग्जामिनेशन किया जाता है, फिर उसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाए जाते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट में आपका थायराइड करवाया जा सकता है, HB करवाया जा सकता है, हार्मोनल टेस्ट करवाए जा सकते हैं। इसके साथ ही आपका पैप टेस्ट करवाया जाता है, पैप स्मेयर करवाया जाता है, जिसमें आपकी सेल्स देखी जाती हैं सर्विक्स की, उसमें कोई चेंजेस तो नहीं है। इसके साथ ही एंडोमेट्रियल बायोप्सी भी करवाई जा सकती है। चेक किया जाता है कि किसी भी प्रकार के एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है। इसके साथ ही अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं, जिसमें सारे जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं फीमेल्स में, उसके फंक्शंस को देखा जाता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आयरन सप्लीमेंट दिए जाते हैं और आयरन रिच फूड लेने के लिए बोला जाता है। इसके साथ आपको फ्लूइड्स लेने के लिए बोला जाता है, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है। पानी ज़्यादा पीने के लिए बोला जाता है। दर्द कम करने के लिए ब्रूफेन दी जाती है, जिससे आपके दर्द के साथ आपकी ब्लीडिंग भी थोड़ी कम हो जाती है। ट्रानेक्सामिक एसिड दिया जाता है, जो कि आपकी ब्लीडिंग को कम कर देगा। बर्थ कंट्रोल पिल का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिससे आपकी जो एंडोमेट्रियल होती है वो थिन हो जाती है और आपको यहाँ पर ब्लीडिंग कम हो सकती है। एंटीफिब्रिलेटिक मेडिसिन भी यूज़ की जाती है। डायलेशन एंड क्यूरेटेज भी किया जा सकता है, जिससे आपकी टॉप की लेयर को रिमूव कर दिया जाता है और आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। इसके साथ ही ज़रूरत पड़ने पर अगर आप मेडिसिन में रिकवर नहीं होते हैं तो यहाँ पर सर्जिकली हिस्टेरेक्टोमी की जाती है, जिससे आपकी यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है और आपकी पीरियड्स बंद हो जाते हैं। आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी हैवी पीरियड्स के बारे में, मेनोरेजिया के बारे में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।